टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि चर्चाएं भी हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है और हमने अपने प्रयास से जो भी हमारे जो साथी हैं उनसे भी वार्तालाप किया जो वहाँ पोस्टेड हैं और उन्होंने भी कहा कि सरकार ये दिसंबर तक इसकी परीक्षा लेने के मूड में भी है। एक माहौल बनाया जा सके कंपटीशन का, एग्ज़ाम का, ताकि आगामी जो चुनाव में उनको फ़ायदा मिल सके। और ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर की फर्स्ट वीक में या 10 तारीख के आसपास आ जाएगा, ऐसा मुझे मेरे साथियों ने बताया है और ऐसी संभावना है। बाकी जो एक्चुअल जानकारी तो समय पर जब आयोग नोटिफिकेशन देगा तभी मालूम पड़ पाएगी। लेकिन अगर हम इस परीक्षा में जा रहे हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। तो मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने पैटर्न बताया था, लेकिन इस बार मैं जो वीडियो में बताऊंगा कि एनालिसिस क्वेश्चन का क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, पुराना पैटर्न क्या था और लगातार जो लास्ट के जो 3 एग्जाम हैं उसमें आयोग ने क्या परिवर्तन किए हैं। तो मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि हमारा जो एनालिसिस है वो ARO 2022 का लेटेस्ट अपडेट तो मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा, और नोटिफिकेशन की जानकारी भी मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में भी ये बात समझ लीजिएगा कि जो आपका सितंबर 10 तारीख तक इसका आने की प्रबल संभावना है। अब देखते हैं यहाँ का जो प्रश्न का पैटर्न क्या है, और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की हम बात कर लेते हैं। तो पुराने जो पेपर्स हुए हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं क्वेश्चंस का। तो हम देखते हैं कि आपके 2010 में, 2013 में, 14, 16, 17 और 21 में यहाँ पर ये एग्ज़ाम कराया गया और इसमें हमने जो टॉपिक को छांटा है और उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक एक बारीकी से अध्ययन करके उनको काउंट किया है और उसके बाद एनालिसिस आपके पास में है। तो देखिए आपका एग्ज़ाम 2010 में हुआ और यहाँ पर करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, उत्तर प्रदेश, अर्थ व्यवस्था और अन्य में आपका जो देखिए काफ़ी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। 29 2010 में आए, 2013 में आपके 11 क्वेश्चन आए, 2014 में आपके 26 क्वेश्चन आए, 2016 में 29 प्रश्न आए, 2017 में 35 प्रश्न आए और 2021 में 31 प्रश्न आए। यानी जो अन्य वाले सेक्शन में, अर्थात जो इन्वायरमेंट है, जनसंख्या के जो आंकड़े हैं और विविध के साथ रीजनिंग, यानी 4 टॉपिक हैं इसमें। तो इसमें देखिए पहले 2010 में तो 29 ही प्रश्न आए थे, फिर 2013 में 11 प्रश्न हुए, लेकिन 2014 के बाद में इसकी संख्या बढ़ती गई है। यानी जो आपकी जनसंख्या के आंकड़े विविध हैं और रीजनिंग है, इनका पोर्शन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। लेकिन शुरुआत से सबसे पहले देख लें हम करंट अफेयर्स की भूमिका देख लेते हैं। और करंट अफेयर्स की भूमिका आयोग के प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो PCS हो, चाहे आपका समीक्षा अधिकारी हो, चाहे BO, कोई भी एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर्स अहम भूमिका निभाता है। देखिए 2014 में आपका 31 प्रश्न आए थे, 2013 में 26 प्रश्न पूछे गए थे, 2014 में 21 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 में थोड़ा कम हुआ मात्रा, 17 हुए, और 2017 में केवल इनकी संख्या 10 पूछी गई, लेकिन 2021 में जस्ट इसकी डबल हो गई है 20। तो अब देख रहे होंगे एवरेज अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स के लगभग यहाँ पर 20 से लेकर के 25 प्रश्न अब आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो जैसे दायरा बढ़ रहा है संघ लोक सेवा आयोग में भी, PCS में भी, तो उसका जो प्रभाव है वो आपका जो RO और ARO एग्जाम है, RO और ARO जो एग्जाम है 2022 का, इसमें भी देखने को मिलेगा। तो हमारी जो टीम है उसके जो एनालिसिस पैनल है और उनके आंकड़ों के हिसाब से कि इसमें अब यानी करंट अफेयर्स में प्रश्न ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ये 20 से 25 का हमने दायरा रखा है और ऐसा भी उम्मीद है कि ये संख्या 30 तक भी जा सकती है, क्योंकि अब जो करंट अफेयर्स आ रही है जियोग्राफी के साथ है। तो जियोग्राफी के जो मॉडर्न कोई घटना है उसके साथ जोड़ के जो पूछी जा रही है, ऐसी पॉलिटी का भी पूछा जा रहा है
और हिस्टोरिकल में जैसे कोई नया एविडेंस अगर आ रहा है तो है, वहाँ से हालांकि ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स तो पूरी तरह से अब जो आ रही है वो करंट अफेयर्स के साथ में ही आ रही है, चाहे योजना हो चाहे बजट हो। तो इस तरह से आपका जो करंट अफेयर्स का जो दायरा है वो बहुत बढ़ेगा। तो जो आरओ और एआरओ की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो स्पष्ट रूप से ये समझ लें कि अब करंट अफेयर्स आपको विविध रूप में दिखाई देगी और आपको मेंटली प्रिपेयर इसके लिए रहना पड़ेगा और अपने नोट्स को भी अपडेट करना पड़ेगा इसी हिसाब से। दूसरा पैटर्न हम देखते हैं इतिहास का। इतिहास आप जानते हैं कि जहां जनरल स्टडी हो, इतिहास अहम रोल खेलता ही है, लेकिन एनालिसिस देखें तो 2014 में इसके 24 प्रश्न आए थे, 2013 में आपके 17 या 17 प्रश्न हैं, 2014 में आपके जो आए हैं वो 21 हैं और 2016 में 17, यहाँ पर थोड़ा कम हुआ, लेकिन 2017 में यहाँ की संख्या 22 है और 2021 में यह 23 है। तो इसका जो एवरेज आपका है वो 22 के प्लस में ही रहा है, लेकिन 25 कभी क्रॉस नहीं किया गया है। तो इतिहास में खास करके मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसका दायरा बड़ा है और कल्चर के हिसाब से अगर देखा जाए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो आपका जो मिडाइवल हिस्ट्री का दायरा बड़ा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लगभग मुझे लगता है कि 20 से लेकर के 22 तक यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसमें भी क्या होगा कि ये जो दायरा है इसका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका दायरा बढ़ेगा और मिडाइवल और आपका जो प्राचीन जो भारत है वो आधे में और आधे प्रश्न आपके राष्ट्रीय आंदोलन से आ सकते हैं। अब बात आई भूगोल की। देखिए भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट अभी विगत वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसमें भूगोल ने एक नए आयाम स्थापित किए हैं, नए तरह के पैटर्न के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर हम समीक्षा अधिकारी का अगर हम देखें पैटर्न में तो यहाँ पर 2010 में मात्र 5 प्रश्न पूछे गए थे, अर्थात भूगोल एक तरह से न्यून कर दिया गया था। 13 में लेकिन ये प्रश्न आप देखिए 63 तक पहुंच गए और 13 का बिल्कुल अचंभे वाला प्रश्न था। वहां पर ज्योग्राफी नजर आ रही थी और जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट थे उन्हें काफी फायदा भी मिला था, यानी सीधे 5 से लेकर के 63 प्रश्न तक चला गया था। लेकिन ये कभी कभार होता है, ऐसा अब रिपीट नहीं होगा। लेकिन आप देखते हैं 2014 में आपका 21 प्रश्न है, 2016 में 19 प्रश्न है, 2017 में 18 प्रश्न है, लेकिन 2021 में ये 33 तक पहुंच गया। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ ये दायरा कैसे बढ़ा है, क्योंकि चर्चाएं घटनाएं जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं वो ज्योग्राफी के साथ आई, इससे इसका दायरा बढ़ा है और ये भी लगभग 30 से लेकर के 32 तक पुनः पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है, इस बार भी है। और आप जैसे जो घटनाएं हैं, आपके जो द्वीप हैं उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम है, नई नई खाड़ियों में गिरने वाली, जहां अभी तक जो खाड़ी चर्चा में नहीं रहती थी और उसमें कोई नदी गिरती है तो वो पूछी जा सकती है, सागर का क्रम पूछा जा सकता है, द्वीपों का उत्तर दक्षिण क्रम पूछा जा सकता है और जल संधियां, हवाएं, कूट मिलान और खास करके असंगत जो वर्ण हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका जो दायरा प्रश्नों का बढ़ना इस बार एग्जाम में बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी, खास करके आपको जो विश्व का भूगोल है उस पर ज्यादा नजर गड़ा के रखनी होगी आरओ एआरओ 2022 के लिए। अब यहाँ पर राज्य व्यवस्था देखिए, राज्य जो व्यवस्था है ये पूरे समीक्षा अधिकारी में इसने हल्के प्रश्न पूछे हैं और जो प्रश्न का पैटर्न भी है बहुत हल्का है। अगर आप लूसेंट या परीक्षा वाणी जैसी पुस्तक का अगर आप एक बार सरसरी तौर पर नजर डाल देंगे तो सारे के सारे प्रश्न उसमें हो सकते हैं। 2010 में ये 12 प्रश्न थे, 2013 में 3 प्रश्न थे, 14 में 8, फिर 16 में 8 और 17 में भी लगभग 8 और 2021 में ये 7 है। मतलब ये यहाँ पर अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो 10 क्रॉस नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये आसपास, मुझे लगता है 8 से 10 यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई इसमें बढ़ेगा तो डेफिनेटली कोई सेक्शन कम भी होगा, तो इसको लेकर के आप काउंट मत करिएगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट 140 क्यों नहीं पहुँच रहा, ये थोड़ा अप डाउन में आ सकता है। अब आता है विज्ञान का। विज्ञान में आप जानते हैं कि जो बायोलॉजी का जो पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी या लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान की जो पुस्तक आती है, अगर आप उसको कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपके सारे प्रश्न यहाँ से हो जाते हैं। और एनालिसिस की बात करें तो ये 14 क्वेश्चन 2010 में थे,
13 में आपके 14 प्रश्न थे, लगभग 14 प्रश्न चल रहे हैं, लेकिन 2016 में इसका दायरा बढ़ा 25, 17 में 18 और 2021 में 9 है। लेकिन इसका देखते हैं तो ये भी 8 या 10 के आसपास ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यूपी का दायरा देखें, यूपी में 3, 2, 11, 16, 17 और 8, इसका भी दायरा थोड़ा कम हुआ है। तो विज्ञान और उत्तर प्रदेश को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो आंकड़े हैं वो भी आपके पूछे जाते हैं। तो ये ट्रैक एनालिसिस है, तो इसे ये देख कर तो लगता ही है कि आपके ये जो सब्जेक्ट हैं, आपका करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, आपको सेफ जोन में अगर जाना है तो इसकी किसी भी हालत में मास्टरी करनी ही करनी होगी। साथ ही अगर बात करें इकोनॉमिक्स की यानी अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2010 में हमारे प्रश्न पूछे गए थे 22, फिर आपके 4, 18, 2016 में 9 हो गए, 17 में आपके 12 हो गए और 2021 में आपके 9 हो गए। लेकिन ये जो प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो बजट, योजनाएं और करंट के जो सम्मेलन हुए हैं, इंडेक्स है, इनकी भूमिका ज़्यादा बड़ी है, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। जो पुराने टाइप के प्रश्न हुआ करते थे उनकी संख्या तो निश्चित रूप से कम हुई है। तो जिस तरह से हमारी सरकार अपनी नई नई योजनाएं घोषणा कर रही है, निजीकरण हो रहा है और जो अर्थव्यवस्था एक नए रूप में भारत में स्थापित हो रही है, इसलिए इसके प्रश्न बढ़ने की यहाँ पर संभावना है और हमें लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन लगभग 15 के आसपास पूछे जा सकते हैं। अब बात आई आपका अन्य में देखिए, इसमें अन्य पर्यावरण है, एनवायरनमेंट का हिस्सा, फिर आपका विविध वाला जो प्रश्न है और उसके बाद आपकी रीजनिंग आती है और एक और है आपके जनगणना के आंकड़े। यहाँ से भी प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा पूछे रहे हैं, तो ये शेष सारे जो प्रश्न हैं यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपके लिए जनगणना के आंकड़े, उत्पादन के आंकड़े, विविध वाला सेक्शन, तो हमें लगता है कि 10 से 15 में स्टडी करके बिल्कुल एकदम छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि उसको फिर रिवीजन वाले सेक्शन में डाल देना चाहिए। लास्ट के टाइम के लिए उसका इंतजार नहीं किया जा सकता। तो ये हमने आपको पूरा एनालिसिस पूरा दिखाया, प्रश्न बाई प्रश्न मैंने एनालिसिस आपको बताई आरओ और एआरओ की। तो इस तरह से आपको पढ़ने में आसान रहेगा। हालांकि सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें बैलेंस बना करके आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और अगर इसको देखा जाए, दिसंबर में अगर ये परीक्षा प्री की होती है तो आपके पास पर्याप्त समय है और अपने 75 डे का ही आप टारगेट बनाइए, 75 दिन का, कि सारा का जो आपका कोर्स है वो 75 दिन में पीटी का ख़त्म हो जाए, तो आप उधर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन का मौका मिलेगा। तो आप अगर इस एनालिसिस से आप जुड़ते हैं और अपना कोई नया पैटर्न बनाते हैं तो आपको बहुत इससे मदद मिल सकती है। साथ ही आरओ और एआरओ का हमने नया बैच स्टार्ट किया हुआ है, ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। उसकी 2 टाइमिंग है, आपकी 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक है और शाम को 4 बजे से लेकर के आपका 7 बजे तक है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाइए, परचेज कर लीजिए। विशेष छूट चल रही है और ये 1 महीने तक ये छूट रहेगी और उसमें आप जा कर के हमारे सारे कोर्स की वीडियो, पीडीएफ, एनालिसिस और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।